दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि आप खेत में कोई काम कर रहे हैं और इस दौरान आपको खेत में अचानक से सोना मिल जाए और उसे देखकर आप पागल हो जाएं। और होंगे भी क्यों नहीं। अगर आपको 2 किलो सोना मिल जाए तो आपकी जिंदगी अच्छे से कट जाने वाली है। चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जाने अनजाने में खुदाई के दौरान इतना सोना मिला कि वो इतना ज्यादा था कि वो लोग अमीर हो सकते थे। हालांकि इससे पहले वो सोने का कुछ कर पाते, उन्हें सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। लेकिन ये सोना वाकई लोगों की किस्मत बदल देने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, दुनिया में अब तक मिली सोने की सबसे बड़ी डलियों में से एक बिकने जा रही है। अलास्का में खोज के करीब 23 साल बाद 9.5 किलो वजनी सोने की डली को बिक्री के लिए रखा गया है। अमेरिका के डलास में हेरिटेज ऑक्शंस इस डली को बेच रहा है। अभी कीमत $1 मिलियन यानी करीब 7.5 करोड़ रुपए रखी गई है। एक बच्चे की खोपड़ी के बराबर आकार वाली ये डली अलास्का में मिली सबसे बड़ी डली 9.52 किलो की है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इससे बड़ी सोने की बस एक डली ही मिली है जो 1989 में मैक्सिको से निकली थी। उसे बूट ऑफ कॉर्टेस कहते हैं और उसका वजन 10.88 किलो है। फ्ले से करीब 20 साल पहले ये डली खरीदने वाले वेंडर ने और कई महंगे जवाहरातों को नीलामी के लिए रखा है। आसानी से नहीं मिलती सोने की इतनी बड़ी डली। सोने की ऐसी डलियां मूल पत्थर से अलग होती हैं, पानी के जरिए बहकर कछार में जमा हो जाती हैं। 7.5 किलो से ज्यादा वजन वाली डलियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं है क्योंकि अधिकतर सोना रिफाइनल कर दिया जाता है। इस डली को एक प्राइवेट कलेक्टर को बेच दिया गया है। ऑक्शन स्टोर के एक प्रतिनिधि के अनुसार 1 आउंस 28.35 ग्राम वजन वाली डली 5 कैरेट वाले हीरे से भी ज्यादा दुर्लभ है। नंबर 2, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगूरली स्थित सोने को खदान से एक व्यक्ति ने मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके जमीन से सोने का 1.5 किलो वजनी टुकड़ा निकाला। इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी गई है। ये टुकड़ा जमीन की सतह से 45 सेंटीमीटर करीब आधा मीटर अंदर मिला। सोने का टुकड़ा जिसे मिला उस व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई। उसे पहली बार में ऐसा नहीं लगा कि यह सोना होगा, लेकिन पीला और कुछ चमकदार होने की वजह से वो उसे दुकानदार मैट कुक के पास ले गया। कुक का कहना है, ये टुकड़ा देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। बाद में उसने इसकी फोटो ऑनलाइन कर दी। कुक सोने की खदान में काम करने वालों की रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराते हैं। उनका कहना है कि सोने का टुकड़ा झाड़ियों के पास स्थित जमीन के नीचे से मिला था। इसे तलाश करने वाला व्यक्ति मस्त मौला है और शौकिया तौर पर वो जमीन के भीतर पड़ताल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 3/4 सोने की खदानें कलगुरली क्षेत्र में हैं। जानकारों का कहना है कि सोने की खदानों में काम करने वालों के हाथ ऐसी चीजें साल में कुछ ही मौकों पर लग पाती हैं। नंबर 3, 1872 के अंत में न्यू साउथ वेल्स में हिल एंड में जर्मनी में जन्मे खनिक बर्नहार्ड हॉल्टरमैन द्वारा दावा किया गया। सोने में एम्बेडेड इन क्वार्ट्ज बीहेमॉथ का वजन 10,229 ऑन्स या 290 किलोग्राम था। इनमें वेलकम नगेट शामिल है जिसका वजन 68.98 किलोग्राम 152.1 पाउंड था, जिसे अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सोने का डला माना जाता है। एक अन्य खोज लेडी होथम जिसका वजन 98.5 पाउंड 44.7 किलोग्राम था के 9 खनिकों के एक समूह ने 8 सितंबर 1854 को कैनेडियन गली बल्लारत में 135 फीट की गहराई पर पाया था। नंबर 4, इसे दुनिया में सबसे बड़ा क्रिस्टलीय सोने की पत्ती का नमूना जिसे मर्फिन्स में आयरनस्टोन वाइनयार्ड में हेरिटेज म्यूजियम और ज्वेलरी शॉपी में वॉक इन वॉल्ट के अंदर प्रदर्शित किया गया। इसका वजन 44 पाउंड है। यह 98% शुद्ध है जो 1992 में क्रिसमस के दिन सोनोरा माइनिंग कंपनी द्वारा खोजा गया। ये नमूना 1880 के दशक के बाद से उत्तरी अमेरिका में खनन किए गए सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा है। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि किस तरह यह पक्षियों की तरह दिखने वाले सोने का टुकड़ा वाकई काफी महंगा है। आपको बता दें कि इसकी कीमत करीब $7,500 मिलियन बताई जाती है। नंबर 5, 1998 में अमेरिका के अलास्का में दूसरी सबसे बड़ी सोने की डली की खोज की गई जिसका नाम अलास्का सेनेंटियल गोल्ड नगेट रखा गया। इसकी खोज अलास्का में सोने की खान बेरी क्ले ने की थी। बेरी क्ले द्वारा 1896 के क्लोंडाइक गोल्ड रश के 100 साल बाद अविश्वसनीय खोज की गई थी। स्विफ्ट क्रीक माइन के किनारे अपने बुलडोजर के साथ गंदगी को धक्का देकर हटाया गया। इतना बड़ा नगेट मिलने के बाद बेरी क्ले को लगा कि उन्हें जैकपॉट मिल गया है। यह सोचने के लिए कि सोने का क्या किया जाए, क्ले ने अलास्का में एक पेड़ के नीचे सोने को गाड़ दिया।
अंत में उन्होंने विशेषज्ञों को सोने की डली दिखाने का फैसला किया, जिसे बाद में दुनिया के सबसे बड़े दूसरे नगेट्स के रूप में दर्ज किया गया। क्ले ने 2 साल बाद इसे एक विक्रेता को बेच दिया। नंबर 6, सोने का द्वीप नाम से प्रसिद्ध ये जगह इंडोनेशिया के प्राचीन इतिहास में श्रीविजया शहर कहा जाता है। एक समय ये एक बेहद रईस शहर था। ये समुद्री व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था। इतिहासकारों की माने तो हार के बाद भी 2 दशकों तक यहाँ से व्यापार होता रहा। 1390 में श्रीविजयन राज के राजकुमार परमेश्वरा ने वापस अपने इलाके पर कब्जा जमाने का प्रयास किया, लेकिन इसे पड़ोसी जावा राजा ने हरा दिया था। इसके बाद श्रीविजया चीनी समुद्री डकैतों के लिए स्वर्ग बन गया था। श्रीविजया शहर के स्वर्णिम दिनों का अब कोई इतिहास या अवशेष तो नहीं मिलता, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि मूसी नदी के नीचे वो साम्राज्य हो सकता है, क्योंकि गोताखोर लगातार नदी की तलहटी से सोने के आभूषण, मंदिर की घंटियां, यंत्र, सिक्के, सेरेमिक बर्तन और बौद्ध मूर्तियां निकाल रहे हैं। अब तक गोताखोरों को सोने की तलवार, सोने के माणिक से बनी अंगूठी, नक्काशीदार जार, वाइन परोसने वाला जग और मोर के आकार से बनी बांसुरी मिली है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट सीन किंग्सले ने कहा कि आज तक श्रीविजया को खोजने के लिए सरकार की तरफ से किसी तरह का खनन कार्य नहीं किया गया है, ना तो नदी के अंदर न ही उसके आसपास। जितने भी आभूषण या कीमती वस्तुएं उस नदी से निकली, उन्हें गोताखोरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले निजी लोगों को बेच दिया। इसका मतलब यह है कि वहां पर आज भी पुराना शहर हो सकता है, लेकिन जरूरत है उसे खोजने की। नंबर 7, 14 साल पहले इलाके के मांडी गांव में किसान के खेत से 1.5 क्विंटल सोना निकला था। पुरातत्व विभाग की टीम ने कई महीने गांव में डेरा डाले रखा था। किसी भी सोने का जिक्र छिड़ते ही ग्रामीण मांडी गांव का नाम लेना नहीं भूलते। पानीपत खटीमा मार्ग पर बगरा के निकट बसे मांडी गांव में भी कभी सोने की खुदाई हुई थी। मामला 14 साल पहले का है। मांडी का एक किसान अनिल कुमार अपने खेत से मिट्टी उठवा रहा था। सबसे पहले चांदी से भरा घड़ा निकला। गांव में चर्चा हुई तो कुछ एक ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई में सोना निकला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लगभग 1.5 क्विंटल सोना किसान के खेत से निकला था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दबाव बनने पर कुछ एक लोगों ने थाने में भी सोना जमा कर दिया था। बाद में पुरातत्व विभाग की टीम गांव पहुंची। कई महीनों तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। खेत की खुदाई की गई, लेकिन इसके बाद कुछ हासिल नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि मांडी में 2 दिन तक सोने की खुदाई होती रही। पीली धातु की खुदाई से ग्रामीण उसकी तह तक नहीं जा सके। 2 दिन तक इस धातु को एक दूसरे को यूं ही देते रहे, लेकिन जैसे ही सुनार ने इसके सोना होने की पुष्टि की तो ग्रामीण भौचक्के रह गए। जिन जिन लोगों को धातु समझकर सोना दिया था, उनसे वापस मांगने को लेकर भी कहासुनी हुई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसा एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। बाय बाय।